हेलो दोस्तों, आई एम वैभव शर्मा। आज मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा जिसमें आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस 2024 में स्टार्ट कर सकते हो। 2024 के हिसाब से मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ रेगुलेशंस, कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है पिछले कुछ सालों में। तो ये एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मैं देने जा रहा हूं, तो ध्यान से मार्क कर लीजिए, इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए। जो लोग अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं 2024 में, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हुई है। अब मैं अगर आपको कुछ मैक्रो लेवल पे बताऊं तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कहीं पे वॉर चल रहा है, कहीं पे दो कंट्रीज के जो रिलेशन है वो खराब हो रहे हैं। इंडिया में रिसेंटली एक नई गवर्नमेंट बनी है जो कि थर्ड टाइम इलेक्ट हुई है। ठीक है, तो इंडिया में भी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है पिछले 15 सालों से, यानी 10 साल तो हो गए, 5 साल और एक गवर्नमेंट शायद चलने वाली है। तो जैसा समझ में आ रहा है कि इंडिया एक अच्छी ग्रोथ पे चल रहा है पिछले कुछ सालों से और आगे भी चलने वाला है। अब इसका बेनिफिट हमें लेना है। इसका बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा? हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। अगर बिजनेस नहीं कर रहे और करना चाहते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करें, और बिजनेस को अगर स्टार्ट किया हुआ है, स्ट्रगल हो रहा है, तो उसको ठीक से करें, ग्रो करें उसको। और अगर ग्रो कर रहा है, ठीक से चल भी रहा है डोमेस्टिकली, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए। और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के जो बेनिफिट है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसका बेनिफिट अपने को मिले। तो मैं सारी चीजें आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। हार्डली 5-7 मिनट में सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। तो बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, तैयार रहिए। 3 कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप आता है बिजनेस का सेटअप। बिजनेस का सेटअप आपको इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी एंटिटी बनाएंगे, चाहे वो फर्म है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ भी है, उसमें आप आपका बिजनेस चालू करने वाले हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है और जो डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए एडवाइजेबल है कि एक अलग से एंटिटी बना ली जाए जो ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाली है। वो कोई भी एंटिटी हो सकती है, प्राइवेट, फर्म, पब्लिक लिमिटेड, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उस एंटिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब करने में आपको हार्डली 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। सारा काम आपका सीए कर देगा और हार्डली 50,000 से भी कम का खर्चा है, उसमें सारा काम हो जाता है आपका। तो 50,000 में आपकी पूरी एंटिटी, उसकी वेबसाइट, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट का, वो सब रेडी हो जाता है आपका। इससे कम में कहीं भी किसी भी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट नहीं होता जितना इंडिया में होता है। तो जरा सा भी अगर आपको डाउट है कि आप बिजनेस करना चाहते हो या कर सकते हो, तो भी आपको एक बार तो ट्राई मार लेना चाहिए, क्योंकि आजकल स्टार्टअप का वेव चल रहा है। हर कोई सक्सेसफुल हो रहा है जिसके पास छोटा सा भी आइडिया और वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। हाँ, एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। पहला स्टेप हुआ बिजनेस का सेटअप। इसमें क्या क्या चाहिए होगा आपको? जीएसटी आपकी एंटिटी का, उसका आईसी कोड निकलेगा। जीएसटी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी सीए, कोई भी अकाउंटेंट निकाल देता है। 4-5 दिन का प्रोसेस है और हार्डली 500 रुपए की, 1000 रुपए की उसकी फीस लगती है, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह सब मिला के। और आईसी कोड भी 500 रुपए का निकलता है, वो एक दिन में आपको मिल जाता है ऑनलाइन, डीजीएफटी की तरफ से वो निकलता है। ये भी आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का बंदा निकाल देगा, आपका सीए भी निकाल सकता है। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपको एक आरसीएमसी लेना पड़ता है, एक फीओ का लाइसेंस लेना पड़ता है अगर आपको फीओ के थ्रू जाना है। अगर आप कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर है तो अपीडा, मरीन है तो अपीडा, या इंजीनियरिंग है तो ईपीसी, ऐसे कोई भी आपकी जो इंडस्ट्री है, उसका जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसका एक आरसीएमसी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपके कुछ स्पेसिफिक लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे 2-3। जैसे फसाई चाहिए अगर आपको फूड या एग्रो में काम करना है, तो फसाई कंपलसरी है। स्क्रैप वगैरह में अगर आप काम करने वाले हो तो स्क्रैप के लिए, इंपोर्ट के लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है पॉल्यूशन बोर्ड का। ठीक है, तो स्पेसिफिक लाइसेंसेस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होते हैं और कुछ के लिए नहीं भी होते हैं। बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी हैं जो आप एक्सपोर्ट करोगे तो कोई लाइसेंस आपको नहीं चाहिए आईसी कोड के अलावा, सिर्फ आरसीएमसी और आईसी सफिशिएंट है। ये बिजनेस सेटअप के साथ साथ आपको आपका थोड़ा प्रोफाइल सेटअप करना पड़ेगा। उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल। आपके सोशल मीडिया के पर्सनल अकाउंट बने होंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, लेकिन आपको ये सब अपने बिजनेस पेज के लिए भी बनाने पड़ेंगे। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से सारे इंटरनेशनल लेवल के जो बायर्स है वो ट्रैक करते हैं आपको कि आपका क्या प्रोफाइल है, आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, आपका काम कैसा चल रहा है, आपके क्या प्रोडक्ट है। तो वेबसाइट तो एक आपकी एंटिटी होती है, एक वेबसाइट भी आपको चाहिए होगी, बट वो आपकी एक पर्सनल असेट है। तो सोशल मीडिया आपका एक पब्लिक डोमेन है, तो लोग पब्लिक डोमेन से आपको ज्यादा जज करते हैं, उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोफाइल करना पड़ेगा आपको रेडी। उसके बाद आपका एक B2B का पूरा एक बहुत सारे लिस्ट है, बहुत लंबी, लेकिन टॉप के जो 4-5 B2Bs हैं, इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, अलीबाबा हो गया, ई वर्ल्ड ट्रेड हो गया। ठीक है, ये 4-5 जो टॉप के B2Bs है, इन पे अगर आप अपनी लिस्टिंग कर देंगे, उसके मल्टीपल फायदे हैं। पहला फायदा ये, आपको बहुत सारी इंक्वायरी मल्टीपल
कंट्रीज से आने लगेगी जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। उसमें बहुत सारी इंक्वायरी फेक होती है, लेकिन ज्यादातर इंक्वायरी इसमें आपके काम की निकल सकती है, उससे आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं। तो ये इंक्वायरी आपको बहुत काम लगने वाली है। इसके अलावा दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी मार्केट में। कोई भी बायर पहले चेक करता है इसका सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या है, इसका B2B पे कितना इनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, B2B पे अवेलेबल है कि नहीं है, और वहां से काफी सारा बिजनेस आता है। तीसरा बड़ा बेनिफिट आपको बताता हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कि जब इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो तो आप ये भूल जाते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करते करते आपका डोमेस्टिक लेवल भी ग्रो होने लगता है। तो डोमेस्टिक लेवल पे आपकी सेल बढ़ने लगेगी, आपका बिजनेस चलने लगेगा, और आपके जो ये प्रोफाइल बने हुए हैं सोशल मीडिया पे B2B पे, इसकी वजह से आपको डोमेस्टिक बिजनेस बहुत सारा मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। तो ये पहला स्टेप हुआ आपका, जिसमें आपका अपना बिजनेस का सेटअप होगा। दूसरा स्टेप ये है कि आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज कैसे होती है? नॉलेज आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वो कैसे कौन कौन से कंट्रीज में जाते हैं, उनकी बेसिक R&D आपको करनी पड़ेगी। कौन कौन से टॉप के बायर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं या कंपनीज हैं जो उसमें डील करती हैं, ठीक है। तो जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपका प्रोडक्ट है जिसमें आप करना चाहते हो या कर रहे हो, उसकी थोड़ी बेसिक R&D आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं। commerce.gov.in पे जाके कर सकते हो, इंडिया टेल पोर्टल गवर्नमेंट का है उस पर भी जाके कर सकते हो। सारा फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा अवेलेबल है, ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल है, वहां जाके सारी R&D आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो कुछ और भी साइट है, जैसे trademap.org, उस पर जाके कर सकते हो, eWorld Trade पे जाके कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी है जहां पे जाके आप थोड़ी और एक्स्ट्रा R&D कर सकते हो। ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ कि नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, चाहे आपकी एज 50 साल हो, चाहे 55 साल हो, चाहे 20 साल हो, आपको गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग तो एक बार लेनी पड़ेगी। अब चाहे वो आपका कोई रिलेटिव सिखा रहा है आपको, या प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाके कहीं पे सीख रहे हो, बट ये बहुत जरूरी है। उसके बिना गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा? रिस्क आएगा टकराने का, एक्सीडेंट होने का। तो रिस्क अपने को नहीं लेना है, सीख के प्रॉपर करो। कहीं से भी सीख सकते हो, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो देख के उससे सीख लो। GFE बिजनेस करके हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहां से आप सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। बट बिना नॉलेज के बिजनेस में आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। गलतियां होंगी, नुकसान होंगे, तो अपने को क्यों करना है? थोड़ा सीख ले, उस पर टाइम लगा ले थोड़ा, और उसके बाद हम आगे बढ़े। थर्ड और फाइनल स्टेप, आपका नेटवर्क होना चाहिए रेडी। ये जो बिजनेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ये वर्ल्ड का सबसे पुराना बिजनेस है, हजारों साल से चल रहा है, हजारों साल तक चलने वाला है, ये कभी बंद होएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब कोविड के टाइम पे आपको याद होगा सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, सब अपने घरों में बंद थे, लोगों का बाहर निकलना भी बंद था, बाकी सामान की तो छोड़ दो, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू था। उसके थ्रू दवाइयां जा रही थी, उसके थ्रू वैक्सीन इधर से उधर जा रही थी, उसके थ्रू पीपी किट जा रहे थे, उसके थ्रू सैनिटाइजर, उसके थ्रू बहुत सारे आइटम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंच रहे थे। हमने भी बहुत सारा इंपोर्ट किया और बहुत सारे कंट्री को एक्सपोर्ट किया वो सारे आइटम्स। इवन डॉक्टर्स का भी आदान प्रदान हो रहा था, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजे जा रहे थे, यानी ह्यूमन एक्सपोर्ट भी हो रहा था। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कभी रुकने वाला नहीं है, ये ऐसी चीज है जो हजारों साल से चल रही है। तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूज करना है। तो आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। नेटवर्क में आपको क्या चाहिए? आपके पास कुछ अच्छे सप्लायर्स होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे। और वो सप्लायर्स, आप खुद अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आप खुद सप्लायर हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, फिर तो पूरी दुनिया आपके लिए सप्लाई करेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कुछ वीडियोस में कि जो सप्लायर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो डोमेस्टिक काम करते हैं 95%, 5% हार्डली एक्सपोर्ट करते हैं। इवन जो फार्मर्स हैं वो भी 99% डोमेस्टिक काम करते हैं, मंडियों में सेल करते हैं। 1% फार्मर्स आपको मिलेंगे जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो वही फार्मर है जो सबसे ज्यादा प्रॉस्परस है, सबसे ज्यादा अमीर है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास BMWs हैं। ऐसे ही वो मैन्युफैक्चरर्स जो एक्सपोर्ट करते हैं, आप देखोगे वो सोसाइटी में अलग ही चमकते हैं। उनके सबसे अच्छे घर होते हैं, सबसे अच्छी गाड़ियां उन लोगों की होती हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट की कुछ अलग ही बात है। तो एक्सपोर्ट बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, 99% फार्मर्स भी नहीं करते हैं, 95% मैन्युफैक्चरर्स भी नहीं करते हैं। तो ये फार्मर का सारा माल हमारे लिए अवेलेबल है, ये मैन्युफैक्चरर्स का सारा माल हमारे लिए अवेलेबल है, और हम मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरह काम कर सकते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, एक होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स वो होते हैं जो एक्सपोर्ट डायरेक्टली नहीं करते, माल परचेज करके करते हैं, तो वो आप कर सकते हो। अब क्या माल करना है वो आपको डिसाइड करना है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या
बैकग्राउंड है, आपके घर में क्या होता है, आपके आजू बाजू क्या होता है, आपका पढ़ाई किस चीज में हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। और फिर भी समझ में ना आए तो आप शायद हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन है जीएफए बिजनेस, वो डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चैट पे आपको हमारी टीम को लिखना है कि भाई मेरा प्रोडक्ट फाइनल करवा दो, हम आपको 50-100 प्रोडक्ट की लिस्ट भेज देंगे कि देखो भाई इसमें से चेक कर लो आप क्या करना चाहते हो। और ये सारे एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट होंगे, एक्सपोर्ट क्वालिटी के होंगे। तो आपको प्रोडक्ट फाइनल करना है, उसके सप्लायर फाइनल करना है, ये नेटवर्क आपको क्रिएट करना है। ये नेटवर्क क्रिएट हो गया आपका, उसके बाद आपको एक कस्टम हाउस एजेंट चाहिए। कस्टम हाउस एजेंट क्या करते हैं, ये जो आपका माल है ये जिस कंट्री से आपका ऑर्डर आया है वहां पे पैक करके उसको वहां पे शिप करते हैं। तो एक कंट्री से माल दूसरे कंट्री में भेजना, क्लियर करना, पैकिंग करना, लोड करना, अनलोड करना, शिपिंग करना, लॉजिस्टिक करना, ए टू जेड सारा काम सीएचए का है। सारा डॉक्यूमेंट भी वही करेगा, डोंट वरी। लोग कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन का बहुत झमेला है, इसमें कोई झमेला नहीं है। सीएचए को बोलो भी डॉक्यूमेंट करके दे, सारे वो करके देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आप शिपिंग उससे कर रहे हो इसलिए। तो चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें आज के टाइम में। तो आपका सीएचए रेडी हो गया, आपका सप्लायर रेडी हो गया, अब आपको चाहिए बायर्स। वो इंपॉर्टेंट भी है और वो जरूरी भी है, उसके बिना काम होने भी नहीं वाला है। तो बहुत सारे कंट्री में बहुत सारी टॉप की कंपनीज हैं जो एज ए बायर, एज ए इंपोर्टर काम करती हैं। उनकी लिस्ट, उनकी डायरेक्टरी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे पोर्टल है, वहां भी मिलेगी। आप जो रजिस्टर करोगे B2B प्लेटफॉर्म पे, वहां से आपको इंक्वायरी आनी चालू होगी। ठीक है, आपको फिल्टर करना है कि कौन सी जेन्युइन और अच्छी कंपनी है जिनसे आप काम करना चाहते हो। उनसे काम कैसे करना है, उनसे किन कंडीशंस पे काम करना है, उसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको जाननी होगी कि क्या टर्म्स है। एफओबी टर्म्स होता है, CIF टर्म्स होता है, ऐसी करीब 12 टर्म्स है टोटल। ठीक है, इनको बोलते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, इनको टर्म्स। ऐसी पेमेंट टर्म्स होती है, एलसी के थ्रू काम होना है या एडवांस पे काम होना है या कैश एंड कैरी पे होना है ना, या DAP पे होना है। तो ये बहुत सारी टर्म्स होती है, पेमेंट टर्म्स। बेसिक है ये। जब आप सेकंड पार्ट मैंने जो आपको बताया नॉलेज वाला, उसमें सारी चीजें आपको सीख लेनी है, यूट्यूब से, वीडियो से, गूगल से, कहीं से भी सीखो। लेकिन ये जरूरी है, बेसिक्स है, सीखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। 1 महीने में आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। एलन मस्क, उसको कुछ आता नहीं था स्पेस के बारे में, उसने स्पेस इंजीनियरिंग की सारी बुक्स पढ़ी, सारी स्टडी की, अब जाके इस एज में, और पूरी स्पेसएक्स कंपनी खड़ी कर दी और रॉकेट भेज दिया जो नासा भी नहीं भेज पाया, जो रिवर्सेबल रॉकेट था कि जाएगा वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा। नासा के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं थी और एलन मस्क ने वो टेक्नोलॉजी खड़ी कर दी। तो आप तो ये सब छोटी मोटी चीजें सीख ही सकते हो, डोंट वरी। किसी भी उम्र में 60-65 साल के भी हो ना तो भी कर सकते हो। 65 साल की उम्र में KFC चालू हुआ था, उसके फाउंडर ने, ही वाज 65 ईयर्स। तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख के चालू कर सकते हो, डोंट वरी। ये बहानेबाजी मत करना कि अब कैसे होगा, पहले बताते तो कर लेता, अब कैसे होगा, या हमारे पास तो यही नहीं है, रिसोर्स नहीं है, फंड नहीं है। तो ये बहानेबाजी करोगे तो 2024 में भी कुछ नहीं होने वाला। और ये स्टॉप कर दोगे, एलन मस्क को देखो, हमारे जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको देखो, ओला के फाउंडर को देखो, उबेर के फाउंडर को देखो, और ओयो रूम के फाउंडर को देखो। ये सब 19-20 साल के लड़के हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कभी भी कर सकते हो। तो नेटवर्क में मैं आपको बता रहा था कि नेटवर्क आपको चाहिए होगा कस्टम हाउस एजेंट का।